अब क्या आ गया, ईंधन खनिज। ईंधन खनिज जो है इसमें आप क्या क्या पढ़ते हो, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे क्या है ईंधन खनिज। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब इसमें आप पढ़ेंगे तीन चीजें, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। लिखिए, देश में वर्तमान समय में, कोयले में हेडिंग डाल लीजिए, पहले कोयला पढ़ेंगे। देश में वर्तमान समय में 285 अरब टन कोयला जो है मौजूद है। देश में वर्तमान समय में 285 अरब टन कोयला जो है मौजूद है, जिसमें से कोयला जो है कितना मौजूद है, 285 अरब टन। ये अप्रोक्सीमेटली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है। अब इसके अंदर लगभग 70 से 75% इसका, इस कोयले क्षेत्र का 70 से 75% जो है ना, उसका प्रयोग किया जाता है विद्युत के या ताप विद्युत घरों में किया जाता है। विद्युत घरों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है इसका, विद्युत ग्रहों में, मतलब बिजली बनाने में। अब आगे लिखेंगे, देश में व्यावसायिक ऊर्जा खपत में, देश में व्यावसायिक ऊर्जा खपत में, व्यावसायिक ऊर्जा खपत में 67% योगदान है कोयले का। देश में व्यावसायिक ऊर्जा खपत में 67% वेटेज है किसकी, कोयले की। नेक्स्ट लिखेंगे, आधुनिक तरीके से कोयले को निकालने का सर्वप्रथम प्रयास रानीगंज पश्चिम बंगाल में किया गया था। आधुनिक तरीके से सबसे पहले जो आधुनिक तरीका यूज हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, और जगह का नाम क्या था, रानीगंज। आधुनिक तरीके से कोयले को निकालने का सबसे प्रथम प्रयास रानीगंज पश्चिम बंगाल में किया गया था। देश में कोयला दो प्रकार की मुख्य चट्टानों से प्राप्त होता है। देश में कोयला दो प्रकार की मुख्य चट्टानों से प्राप्त होता है। एक का नाम है गोंडवाना चट्टान और दूसरा है टर्सरी चट्टान। गोंडवाना चट्टान, सेकंड है टर्सरी चट्टान। टर्सरी चट्टान, एक तो गोंडवाना चट्टान है, दूसरा है टर्सरी चट्टान। गोंडवाना चट्टान से जो कोयला है वो लगभग 98% प्राप्त होता है, बाकी का 2% जो है वो आपको टर्सरी चट्टानों से मिलता है। अब हम पढ़ेंगे टर्सरी कहां पे है, गोंडवाना कहां पे है। उससे पहले समझ लीजिए कोयले के कितने प्रकार होते हैं। कोयले के कितने प्रकार हैं भाई, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से बता सकते हो? पहले नंबर पे लिख लीजिए एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला।
दूसरे नंबर पे लिख लीजिए बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस एंथ्रासाइट, और थर्ड नंबर पे है पीट कोयला और लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट और पीट कोयला। चार बताए मैंने, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। ये चार प्रकार के कोयला जो है होता है। अब आगे लिखेंगे भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, भारत के पूर्वी क्षेत्रों को या पूर्वी क्षेत्रों में गोंडवाना क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है, प्राचीन समय से जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है उसको हम गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जानते हैं। पूर्वी क्षेत्र जो है गोंडवाना क्षेत्र है। जैसा मैंने लिखा है कि दो जगह से, गोंडवाना से और टरसरी से। तो गोंडवाना जो है वो कहां से मिलेगा, मतलब पूर्वी क्षेत्रों में, भारत के जो पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं उनसे, जिसमें भारत का 98% कोयला है, ये पहले मैं बता चुका हूं। और वह बिटुमिनस प्रकार का कोयला है, मतलब सेकंड कैटेगरी का कोयला जो है वो कहां मिलता है, गोंडवाना चट्टानों में। हेमेटाइट टाइप का लोहा बताया था। भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला लोहा कौन सा है, हेमेटाइट। वैसे ही मैं आपसे बता रहा हूं कि गोंडवाना चट्टानों में 98% जो कोयला मिलता है भाई वो बिटुमिनस है। और बिटुमिनस कौन सी दर्जे का है, दूसरे नंबर का है। बिटुमिनस टाइप का कोयला, मतलब लोहे में भी दूसरा नंबर है और कोयले में भी दूसरा नंबर है। आगे लिखिए, मुख्यतः चार राज्यों में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। पूर्वी क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर झारखंड, पश्चिम बंगाल, टीबी लिख देता हूं, समझ जाओगे ना, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसके बाद उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और फोर्थ नंबर पे जो है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहां से मेनली कौन से क्रम की चट्टान हुई है, गोंडवाना क्रम की चट्टान। कौन से क्षेत्र में है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में। और कितने परसेंट मिलेगा, 98%। और 98% किस टाइप का मिलेगा, बिटुमिनस। इतनी बात क्लियर। अब आगे लिखिए, टरसरी कोयला 2%, जो कि जम्मू कश्मीर, टरसरी कोयला 2%, जो बाकी का 2% बच गया 98 में से, वो आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र से, जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र से। जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र से 2% कोयला मिलता है, जो कि सबसे उच्च दर्जे का कोयला है। उच्च दर्जे का मतलब कौन से टाइप का है, एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट कोयला भारत में कितने प्रतिशत है, मात्र 2%। और वो भी कहां पे है, कारगिल में, मतलब जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में है। अब आप मुझे बता दीजिए कि ये कोयला सबसे अच्छा तो है, लेकिन इसका वेटेज कितना है, 2%। अब कारगिल में से कोयले को निकालेगा कौन, बात समझ रहे हो। अब कारगिल से कोयले को निकालेंगे तो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा जो बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है। अब पहले बर्फ हटाएंगे, तब तक 2-4 महीने में फिर दोबारा से बर्फ गिरने का समय हो जाएगा। समझ रहे, बात नहीं समझ रहे, ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। इसलिए मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। एंथ्रासाइट कोयला जो है भारत में निकाला ही नहीं जाता, 2% है, वैसे भी बहुत कम है। और लेकिन अब निकालेंगे तो 2% को भी कितना ज्यादा खर्चा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो दूसरे नंबर पे जो है बिटुमिनस, वो लगभग 98% है। क्लियर है। आगे लिखिए, हमारे देश में कोयला प्राय दक्षिण भारत या पठारी भारत की नदी घाटियों में पाया जाता है। अब जो दूसरी डिवीजन की बात होंगी, अब हमारे देश में
प्राय कोयला दक्षिण भारत या पठारी भारत की नदी घाटियों में पाया जाता है। हाँ जी भाई, दक्षिण भारत और पठारी भारत की नदियों में पाया जाता है। अब मैं ये आपसे बताता हूं, देखो एक बात समझो, मैंने अभी तक तो तुम्हें ये बताया कि जो चट्टानों के अंतर्गत आते हैं ना, उस वे में चट्टानों के अंतर्गत जो आते हैं उसमें 98 और 2% के हिसाब से मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि कुछ ऐसी जगह भी हैं, कुछ नदियों के ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां से आपको कोयला मिल सकता है या मिलता है। पहले नंबर पर लिखिए दामोदर नदी घाटी, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के अधिकार में है। दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर अधिकृत है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर अधिकृत है, इन दो राज्यों का इसके ऊपर अधिकार है। नेक्स्ट है सोन नदी, सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए। सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, एमपी और छत्तीसगढ़, ये दो क्षेत्र हो गए नदी घाटियों के क्षेत्र पे। तीसरे नंबर पे लिखेंगे महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अधिकृत है। महानदी, महानदी घाटी उड़ीसा और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, महानदी घाटी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, इसके अलावा एक है ब्राह्मणी नदी, जिसके ऊपर उड़ीसा का अधिकार है। ब्राह्मणी नदी जिसके ऊपर उड़ीसा का अधिकार है। ये चार क्षेत्र ऐसे बताए मैंने जहां से नदी घाटियों से भी आपको क्या मिलता है, कोयला मिलता है। एक और लिख लीजिए गोदावरी, गोदावरी से भी है जो आंध्र प्रदेश के अधिकार में, गोदावरी आंध्र प्रदेश। देखिए भाई बात को समझिए, मैंने आपको चार प्रकार के कोयले बताए हैं, चार प्रकार के कोयले में उनकी लोकेशन बताई है। 98% तो मिलेगा गोंडवाना चट्टानों से, 2% मिलेगा कहां से, तरसरी चट्टानों से। गोंडवाना चट्टान कहां की है, जो पूर्वी राज्यों में है, वो मैंने आपको यहां लिखवाया था। उसके बाद 2% कहां मिलेगा, कारगिल में, ठीक है, उसको हम निकालते नहीं है। सबसे ज्यादा कोयला कौन से टाइप का है भारत में, बिटुमिनस, जो कि दूसरे नंबर का दर्जा है, ठीक है। और कुछ नदी घाटियां हैं जहां से आपको कोयला मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए राज्यवार कोयला क्षेत्र, राज्यवार कोयला क्षेत्र, राज्यवार कोयला क्षेत्र। एक भी क्वेश्चन यहां से अगर मान लीजिए आपको खनिज से या कोयले से क्वेश्चन आता है तो एक भी नहीं बचना चाहिए। बताया था मैंने कि नोट्स ऐसे बनाने आपने कि हर एग्जाम में आपको ये काम आएंगे, क्योंकि ये चीज बदलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। लिख लीजिए राज्यवार कोयला क्षेत्र, राज्यों के आधार पे राज्यवार कोयला क्षेत्र लिखिए भाई। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में रानीगंज, यह देश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। सबसे पहले रानीगंज कहां पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में, रानीगंज पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र। उसके बाद झारखंड में धनबाद जिला, झारखंड का धनबाद, धनबाद कौन से राज्य में, झारखंड में। इसके अलावा
बोकारो, नाम सुना होगा, बोकारो स्टील प्लांट कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था बताओ? कौन से राज्य में है ये? झारखंड में। हाँ जी। इसके बाद एमपी में है सिंगरौली, जगह का नाम सिंगरौली। सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में। उड़ीसा में लिख लीजिएंगे तलचर, तलचर क्षेत्र उड़ीसा के अंतर्गत है। तलचर क्षेत्र उड़ीसा के अंतर्गत है। अब लिखेंगे भंडारण के आधार पर राज्यवार कोयला क्षेत्र। भंडारण के आधार पर राज्यवार कोयला क्षेत्र, ये राज्य में पाए जाने थे। इसके बाद है भंडारण के आधार पर। भंडारण के आधार पर पहले नंबर पे कौन सा है? भंडारण के आधार पर पहले नंबर पे लिख लीजिए झारखंड, दूसरे पे उड़ीसा, तीसरे पे छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ज्यादा भंडारण यहां होता है, वो उत्पादन का क्षेत्र है, ये भंडारण का क्षेत्र है। जैसे कल मैंने बताया था कि धात्विक खनिजों में उड़ीसा एक ऐसी जगह बताई थी, मैंने बार बार 2-3 बार रिपीट की थी, जहां भंडारण भी ज्यादा होता है और उत्पादन ज्यादा होता है। अब उत्पादन भंडारण यहां अलग हो गया मामला। उसके बाद उत्पादन के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। उत्पादन के क्षेत्र में क्या कर दिया? अब इनको उल्टा कर दिया, याद करने का तरीका भी यही है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बस थोड़ा सा बदला हुआ नाम वही है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये किसके क्षेत्र में आ गए? उत्पादन के क्षेत्र। 4th नंबर पे आएगा पश्चिम बंगाल। मैंने ये 3-3 लिखवाए हैं, समझ रहे मेरी बात? ये 3-3 नाम लिखवाए हैं मैंने। नहीं भाई, कहाँ लिखवा दिया मैंने? जगह बताई मैंने, ये सिर्फ कि इतनी इतनी जगह पे मिलता है दोस्त, नहीं समझा बात? पश्चिम बंगाल में देखो मेरी बात समझो, राज्यवार कोयला क्षेत्र मैंने बताया कि इनमें से भी कोयला आपको मिलता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है कि इनसे ज्यादा बढ़ जाए। समझे कि नहीं समझे? अब इसके अंदर मिलता है, ऐसे तो हम कारगिल का भी नाम लिख सकते हैं, इसके अंदर मिलता है कारगिल में भी। हाँ, वैसे भी वो महत्वपूर्ण है। वहां से देखिए मेन बात क्या है, रानीगंज एक ऐसी जगह है पश्चिम बंगाल में जहां से महत्वपूर्ण कोयला निकलता है। मतलब एक ही जगह ऐसी है रानीगंज नाम की पश्चिम बंगाल में, इसलिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया। ठीक है। 1975 में लिखिए आगे नेक्स्ट। कोयला उत्पादन में भारत के आधार पे और लिख लीजिए, मतलब विश्व के आधार पे चीन, अमेरिका और भारत। मतलब भारत का स्थान कौन सा हो गया? तीसरा। हाँ जी, विश्व में कोयला चीन, अमेरिका के बाद भारत का नंबर आता है। चीन, अमेरिका, चीन, अमेरिका और थर्ड पे भारत। मतलब भारत का नाम तीसरा है। वैसे ही याद करना, भारत का नाम तीसरा। 1975 में कोयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। 1975 में कोयल इंडिया
लिमिटेड की स्थापना हुई थी। 1975 में कोयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। अब एक बात और लिख लेंगे, भारत में अधिकतर कोयला गैर कुकिंग टाइप का है। भारत में अधिकतर कोयला गैर कुकिंग टाइप का है। भारत में अधिकतर कोयला गैर कुकिंग टाइप का है। अब गैर कुकिंग क्या होता है? देखिए, कुकिंग कोयला वो होता है जिसमें कोयला ज्यादा और नमी कम हो। समझ रहे हो? अगर मान लीजिए कोयला जो है या कार्बन की मात्रा ज्यादा है, आप ऐसा भी कह सकते हो, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा है लेकिन नमी की अगर बात करेंगे ना तो नमी क्या है उसके अंदर, कम है, तो ये बन जाएगा कुकिंग कोयला, कुकिंग कोयल। और जिसके अंदर नमी ज्यादा है और कार्बन की मात्रा कम है, कार्बन की मात्रा कम है, वो हो जाएगा गैर कुकिंग। अगर मेन बात करें ना हम, तो दूसरे नंबर की जो श्रेणी है उसका मतलब यही है कि वो गैर कुकिंग ही है। बात समझ रहे हो? बिटुमिनस कोयला जो है भारत में पाया जाता अधिकतर, वो गैर कुकिंग टाइप का ही है। आगे लिखेंगे, कालाकोड नाम की एक जगह है जम्मू कश्मीर, कालाकोड नाम की जगह है जम्मू कश्मीर में, वहां से भी कोयले का उत्पादन होता है कारगिल के साथ साथ। कालाकोड, हाँ जी कालाकोड। थर्ड नंबर पे आता है पेट्रोलियम। इसके अलावा जो पढ़ना हमने, कोयले के बाद पेट्रोलियम। कोयले के बाद नाम आता है पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम जो है टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों से मिलता है। अवसादी लेटराइन बोलते, लेटराइट। अब इसके बाद समझिए, इसमें जो हाइड्रोकार्बन जो होने हैं, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो है वो किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का, मतलब कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन प्लस में कार्बन, हाइड्रोजन प्लस में कार्बन का क्या है? योग है, मिश्रण है। 70% हाइड्रोकार्बन होता है और 30% नेचुरल गैस होती है। पेट्रोलियम में 70% हाइड्रोकार्बन और 30% नेचुरल गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस। भारत में पेट्रोलियम अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। भारत में पेट्रोलियम अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है, जिसका योगदान 66% है। भारत में पेट्रोलियम अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है, जिसका योगदान 66% है, 66% है। अब लिखेंगे, एशिया में सर्वप्रथम पेट्रोलियम उत्पादन की शुरुआत 66% उसका योगदान है। लिखेंगे, एशिया में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारत की
मतलब शुरुआत भारत में हुई है, लेकिन एशिया में भी, मतलब पूरे एशिया के अगर आधार पे बात करूं मैं, तो एशिया में सर्वप्रथम पेट्रोलियम उत्पादन की शुरुआत 1867 में हुई थी, 1867 में हुई थी। एशिया में पेट्रोलियम की शुरुआत 1867 में हुई थी, जो कि असम के माकुम क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था। ये असम के माकुम क्षेत्र से, यहां से कई बार आता है क्वेश्चन कि डिगबोई कहां पे पड़ता है, डिगबोई किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, माकुम क्षेत्र देश का पहला तेल कुआं था। माकुम क्षेत्र जो कि असम राज्य में पड़ता है, यह देश का पहला तेल कुआं था, जो कि छोटे स्तर पे था। देश का पहला तेल कुआं था जो कि छोटे स्तर पे था। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात आती है, भारत में पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत 1889 में डिगबोई नामक जगह है। 1889 में, 1889 में डिगबोई में दूसरे नंबर का तेल कुआं खोदा गया था। दूसरा तेल कुआं 1889 में डिगबोई नाम की जगह है, जो कि असम में पड़ती है। डिगबोई नाम की जगह है असम में, जहां से भारत में पेट्रोलियम उत्पादन की शुरुआत होती है। पहले नंबर पे कौन सा बताया मैंने? अगर आपसे पूछा जाए ना, सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पेट्रोलियम की शुरुआत कब हुई, 1867 में, ठीक है। अब दूसरी बात ये कही जाए कि भारत का पहला तेल कुआं कौन सा था, तो माकुम, असम में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिगबोई किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। कौन से राज्य में? असम में। कब शुरुआत हुई थी? 1889। लिखिए, आजादी के बाद 1956 में, मतलब 1956 में, आजादी के बाद 1956 में सबसे पहली बार 1956 में, आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो उसमें सबसे पहली बार ओएनजीसी की स्थापना की गई थी। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। हाँ जी, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की शुरुआत कब हुई थी? 1956 में। 1994 में इसका नाम बदलकर, सॉरी, यहां कॉरपोरेशन जो है 1994 में हुआ है, इससे पहले इसका नाम था कमीशन। क्या नाम था? कमीशन, समिति थी एक। और ये कॉरपोरेशन वर्ड कब जुड़ा है? 1994 में, 1994 में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन बना था ये 1994 में, और 1956 में क्या नाम था इसका? ओएनजीसी, मतलब शॉर्ट में अगर बात करेंगे तो बात वही है, ओएनजीसी ही है। और अगर आपसे खाली ये पूछता है ना कि ओएनजीसी की शुरुआत कब हुई, तो आपका आंसर कब होगा? 1956, 1956। अब इसी का नाम बदल के 1994 में इस नाम के पीछे कमीशन की जगह क्या रख दिया? कॉरपोरेशन। नेक्स्ट लिखेंगे, 1959 में, 1959 में तेल भंडारणों का पता लगाने के लिए ऑल इंडिया लिमिटेड की शुरुआत हुई थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड।
1959 में 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड की शुरुआत हुई थी। 1959 में ऑयल इंडिया लिमिटेड की शुरुआत हुई थी। अब लिख लीजिए, विदेशों में तेल भंडारण का पता लगाने के लिए, विदेशों में तेल भंडारण का पता लगाने के लिए OVL की स्थापना 1965 में हुई। OVL, हाँ भाई, OVL 1965 में। इसमें है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, मतलब जो ये था ना ONGC, इसको बना दिया OVL, ऑयल एंड नेचुरल गैस विदेशी लिमिटेड, विदेशी लिमिटेड। कब बनाया? 1965 में। क्या? अरे मैं ये कह रहा हूं ONGC है ना, इसके बाद ये वर्ड और जोड़ दिया विदेशी लिमिटेड, इसकी जगह ओ ले लिया, मतलब ONGC का क्या ले लिया? ओ, विदेशी लिमिटेड। इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। अब बात यह है, भारत में पहली बार मतलब एशिया में पहली बार भारत में तेल के कुएं का जो है खुदाई हुई, जिसके चलते ये जो आपने लिमिटेड बनाई है अपनी खुद की भारत ने ONGC के नाम से, तो इस लिमिटेड ने विदेशों में भी काम करना शुरू कर दिया। वही विदेशों से इसके पास वो आने लगे, भाई हमारे क्षेत्र में भी देखो तेल है कि नहीं है। समझे? तो ये क्या कर रहे हैं, विदेशों में भी जाके अब आज तक 17 देशों में इसने अपना काम कर रखा है। किसने? विदेशी लिमिटेड ने। शुरुआत कब हुई थी? 1965 में। और 17 देश हैं और 21 तेल परियोजनाओं में शामिल है। ये नोट डाउन कर लेंगे। 1965 में स्थापना हुई थी। टोटल 17 कंट्री हैं, जो 17 देश और 21 परियोजनाएं जो है ना, जैसे अपने यहां पे है IOL, इंडियन ऑयल लिमिटेड, इस टाइप से जो है ना 21 परियोजनाओं में इसने भाग ले रखा है। समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे? अब इसके बाद भारत में प्रमुख 4 तेल क्षेत्र हैं। भारत में प्रमुख 4 तेल क्षेत्र हैं। मेन जगह से, कहां से? 4 जगह हैं ऐसी जहां से तेल भारत में निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहले असम में ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र, पहले नंबर पे लिखिए, असम में ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र। दूसरे नंबर पे लिखिए गुजरात तट तेल क्षेत्र, गुजरात तट तेल क्षेत्र। थर्ड नंबर पे लिखिए पश्चिमी अपतट, और फोर्थ है पूर्वी अपतट। पश्चिमी अपतट और फोर्थ है आपका पूर्वी अपतट। ये 4 ऐसी जगह हैं जहां से भारत में तेल निकाला जाता है। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन भारत में या पेट्रोलियम का उत्पादन भारत में कहां होता है, तो आपका आंसर होगा मुंबई हाई, जो कि कौन से राज्य में हो जाएगा? महाराष्ट्र में एक लोकेशन। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। लिख लो, पश्चिमी अपतट के क्षेत्र में लिख लो। अब ऐसा करो तुम, भाई सुनो मेरी बात, इन सब के नाम लिख लो।
असम में कहां कहां पे है, इसमें कहां, इसमें कहां, सारा लिख लो। असम में तुम्हें पता है अंकलेश्वर, गुजरात में लिख लो पहले, सॉरी गुजरात में है ना अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, खंबात और लूनेज। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, लूनाथ और खंबात, ये है गुजरात में। इसके बाद डिगबोई, नाहरकाटिया, डिगबोई, नाहरकाटिया और सूरमा घाटी, सूरमा घाटी, डिगबोई, नाहरकाटिया, सूरमा घाटी, ये कहां है, असम में। और पश्चिमी अपतट की अगर बात करें तो मुंबई हाई, पश्चिमी अपतट मुंबई हाई, मुंबई हाई पश्चिमी अपतट 1976 में यहां से शुरुआत हुई थी और 60% पेट्रोलियम का उत्पादन भारत यहीं से करता है। हाँ जी भाई, यहां से 60% उत्पादन भारत करता है और इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी, 1976 में। 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं से करता है। और एक बात और है, बसीन एक द्वीप है जहां से मुंबई शहर बसा हुआ है ना, तो इसमें लिख लेंगे भाई मुंबई हाई के दक्षिण क्षेत्र में बसीन जो है वहां से भी आपको तेल मिलता है। सबसे ज्यादा कहां मिलता है, मुंबई हाई में। और एक द्वीप है जिसके ऊपर मुंबई शहर बसा हुआ है, वो कौन सा द्वीप है, बसीन द्वीप, उससे भी क्या मिलता है, तेल। हाँ हाँ, इसके मतलब नीचे ही है, ठीक है भाई। और अब इसमें बच गया जो आपका पूर्वी अपतट, इसमें थोड़ा बहुत तमिलनाडु का क्षेत्र है, उस वहां से मिलता है, तमिलनाडु का थोड़ा बहुत क्षेत्र है, वहां से आपको मिल जाएगा। अब इस क्षेत्र में से बच गई रिफाइनरी, मतलब ईंधन वाले खनिज में क्या बच गई, रिफाइनरी। और टोटल रिफाइनरियों की संख्या है 23, और इसने करांगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।